मैं मीनाक्षी पांचाल आप सभी का स्वागत करती हूँ जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ। और ये कॉन्वर्सेशन आज हमने रखी है रिचुअल्स के बारे में। दीपावली जो दीपों का त्योहार है, हम सभी जानते हैं, और बहुत से लोग इस दिन कुछ ना कुछ रिचुअल आपको बता ही रहे होंगे, काफी ग्रुप में आप जुड़े होंगे। बट बेसिकली ये जो वर्कशॉप है हमने इसलिए रखी है कि हम इसमें आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूट कर सकें, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। हर व्यक्ति एक अलग लग्न में पैदा हुआ, एक निश्चित समय पर पैदा हुआ, एक निश्चित डेट ऑफ बर्थ लेकर पैदा हुआ। तो क्या सभी को सेम उपाय करने चाहिए? सभी की प्रॉब्लम्स अलग हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने मंगाई थी जो ग्रुप्स में कुछ लोगों ने शेयर की हैं, और हम यहाँ भी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं ही बोलूंगी और आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सुनी जाएंगी। यदि आप कुछ प्रॉब्लम में हैं और आपका सॉल्यूशन उसका चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं दिवाली। दीपावली जो है वो 5 दिन का त्योहार है, सिर्फ से एक दिन का त्योहार कहना उचित नहीं होगा। यह त्योहार जो है दीपावली के 2 दिन पहले से शुरू होता है और 2 दिन बाद तक रहता है, अर्थात धनतेरस को यह शुरू हो जाता है। मान्यता है, लगभग जो हमारी एज के बच्चे हैं जो 30 से नीचे हैं, वो सभी जानते हैं कि इस दिन श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे रावण पर विजय प्राप्त कर कर। नहीं, केवल यही वजह नहीं है, इसकी युगों युगांतर से जो वजह चली आ रही है, ये लक्ष्मी और नारायण का मिलन दिवस है। ये इसलिए कह सकते हैं हम, अगर हम सतयुग से पहले के युगों की बात करें तो उस समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी समुद्र से, और ये समुद्र जो था, समुद्र मंथन किया गया, अमृत मंथन के नाम से हम इसे जानते हैं, जब असुरों ने देवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया और वहां से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। एक अवतरण वो था, एक अवतरण था जब श्री राम और सीता जी का मिलन हुआ। एक अवतरण था जब श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य की हत्या कर कर उसकी बंदी गृह में जो 16,000 कन्याएं थी, अप्सराएं थी और कुछ अन्य गंधर्व कन्याएं थी, उनको मुक्त कराया था। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी तरह से इस दिन लक्ष्मी और नारायण का मिलन हुआ। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा जो अभी पीछे गई है, कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा पर श्री लक्ष्मी स्वयं श्री विष्णु को, श्री हरि को खोजने निकलती हैं, और इस दिन लक्ष्मी पूजन सर्वोत्तम माना गया है। आई होप आप सभी ने उस दिन लक्ष्मी पूजन कर ही लिया होगा। यदि नहीं किया है तो ये जो अमावस्या आएगी कृष्ण पक्ष की, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भी आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। और यदि इस समय भी आप कुछ रिचुअल्स करने से चूक गए तो एक और समय आएगा जब देव उठनी एकादशी, जिसको हम कहते हैं देव उठ गए हैं उस समय मान लिया जाता है। ये तीनों ही ऐसे शुभ मुहूर्त हैं जब आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दीपावली की। दीपावली जो है वो केवल और केवल अमावस्या को ही क्यों मनाई जाती है? क्या आपने कभी सोचा है? अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए अगर आप में से किसी को पता है। I already said this is a 1-to-1 conversation। कोई मैं यहाँ आपको उपदेश देने नहीं आई हूँ। अगर नहीं पता है तब भी बता सकते हैं, और मालूम है तो आप शेयर कर सकते हैं। हिमांशु जी, आप काफी बड़े हैं और आई थिंक जानते होंगे जी। एक्चुअली मुझे तो राम का ही कंसेप्ट पता है। ओके, राम जी का ही मैं concept। बता जी। इस दिन क्या होता है, हम प्लैनेटरी पोजीशंस की अगर बात करें तो इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही 0 डिग्री के होते हैं। सूर्य जो है वो अपनी जो उनकी एनिमी राशि है उसको छोड़कर अपनी मित्र राशि में प्रवेश करते हैं, और
जो चंद्र है वो स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करता है, अर्थात राहु के नक्षत्र में। ये 15वां नक्षत्र है हमारा। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे। मैथिली जी अपना माइक ऑफ कीजिए जी। इस दिन जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो सबसे ज्यादा हार्मोनियस पोजीशन इसको कहा गया है, और ये पोजीशन साल में सिर्फ एक ही बार आती है। और जो हमारे गुजराती भाई या बहन हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो इसी दिन वो न्यू ईयर मनाते हैं अपना। चौपड़ की पूजा वहां की जाती है। ये एक चौखंटा दिया होता है, इसमें खील और बताशे पूछते हैं वो लोग, और शुरुआत करते हैं नए साल की। क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा धन लक्ष्मी की तरफ भागते हैं। जितने भी गुजराती हैं लगभग सभी बिजनेसमैन होते हैं। इस दिन वो धन लक्ष्मी का आगमन अपने यहाँ मानते हैं और पूजा करते हैं। तो और आप देखेंगे कि अमावस्या के अगले दिन वो अपना नया साल मनाते हैं। विक्रम संवत 2079 में हम प्रवेश करेंगे। विक्रमादित्य के समय से अगर आज से 5-10 हजार साल पूर्व जाए हम, तब विक्रमादित्य ने इस संवत्सर की शुरुआत की थी, आज से 2069 साल पहले। तो हम इसका इस तरह से भी देख सकते हैं कि चाहे वह सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या फिर कलयुग हो, सभी जगह इस प्लैनेटरी पोजीशन को बहुत ही हाई हार्मोनियस माना गया। मतलब इस समय जो भी आप वेल्थ से रिलेटेड या कोई मैनिफेस्टेशन, कोई इच्छा है आपकी, वो शुरू करना चाहते हैं, पूरी करना चाहते हैं, तो आप वो पूरी कर सकते हैं। क्योंकि ये वही समय है जब सूर्य या चंद्र को नकारात्मक माना गया है और सूर्य को सकारात्मक, और जब दोनों 0 डिग्री पर होते हैं या एक ही डिग्री पर होते हैं तब अमावस्या होती है। और अमावस्या सूर्य और चंद्र या नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के मिलन को कहा जाता है। यदि चले समुद्र मंथन की तरफ, तब आप वहां सभी ने देखा होगा कि सभी दैत्यों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, और वहीं से सारे रत्न और स्वयं लक्ष्मी जी, धनवंतरी और शाला जो एक बहुत अच्छे शंख हैं, वो उत्पन्न हुए। अनेक औषधियों को लेकर धनवंतरी जी आए, कुबेर आए, यह सभी लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हुए। यानी लक्ष्मी जी जो स्वयं पाताल निवासिनी है, एक दक्षिण की रानी इनको कहा जाता है, और ये उत्पन्न हुई, ये आई पृथ्वी पर और सौहार्द्य, धन, वैभव सभी कुछ लेकर आई। इसीलिए इन सभी सर्कमस्टांसेस को जब हम देखते हैं तो हम ये सबसे अच्छा समय मानते हैं किसी भी चीज को पूरा करने का। यदि आप बहुत समय से कुछ चीज की इच्छा कर रहे हैं, चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम होगा। इसी समय कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हम करते हैं। आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच 2। तो इस समय क्या है कि आप एक चेक बना सकते हैं, अबंडेंस चेक इसको कहते हैं। मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगी अबंडेंस चेक। उसमें आप जो भी इच्छा चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिस भी तरह की अबंडेंस, मनी, हैप्पी, हार्मनी, वेल्थ, मैरिज, जो स्टडीज, किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन चाहते हैं उस समय मैनिफेस्ट करें, तो वो विद इन 21 डेज पूरा हो जाता है। और अगर नहीं हुआ, बाय द वे अगर नहीं हुआ, तो वो कुछ समय लेगा और पूरा जरूर होगा। क्लियर? हम लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं ये सभी को क्लियर हो गया है आई थिंक। हम अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है कि इन 5 दिवस पर हम क्या क्या करें। तो इस 5 दिवस पर पहला दिन आता है जो है धनतेरस। धनतेरस पर हमें क्या करना चाहिए? हमें हल्दी और चावल को पीस कर, अगर स्वयं पीसे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज पिसा पिसा लाए आए, और उससे स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक घर के बाहर बनाएं, रंगोली में या फिर घर की चौखट के बाहर। 5 दिन आपको बनाना है। फिर इवनिंग में आप झाड़ू खरीद कर लाएं, खड़ा नमक, खड़ा धनिया और चांदी का सिक्का, एक पीतल का छोटा सा लोटा, उसमें चावल भरकर और चांदी का सिक्का रखकर कुबेर भगवान को अर्पित करें। इससे क्या होगा कि आपके धन धान्य अन्न में कमी नहीं होगी।
धनवंतरी वाले दिन ही, धनतेरस वाले दिन ही सुबह आपको नहाना है, और नहाते हुए उसमें आप कपूर डालेंगे, कपूर का तेल अगर है तो बहुत अच्छी बात है, हल्दी, थोड़ा सा नमक और तुलसी के पत्ते इत्यादि डालकर धन्वंतरी भगवान से पहले प्रार्थना करेंगे कि आप मुझे पूरे साल आरोग्य प्रदान करें और सुख संपन्नता प्रदान करें। उसके बाद नहाएंगे और शाम को आपको झाड़ू लेकर आनी है। नेक्स्ट डे जो है उसको नरक चतुर्दशी के नाम से हम जानते हैं। इस दिन आपको क्या करना है कि आप एक अपने घर के बाहर 5 दिए जलाएं। 5 दिए इस दिन जलाए जाते हैं, घर के हर कोने में ये दिए होने चाहिए, आपके आंगन में, दूसरा आपके गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर, तीसरा आपके मंदिर में, चौथा आपकी किचन में, और पांचवा उस जगह जहां सबसे ज्यादा अंधेरा रहता हो। ये 5 दिया आप जलाएं। और अपने एंसेंटर्स के पास भी एक दिया जलाएं, या अगर एंसेंटर्स का कोई प्लेस आपने नहीं बनाया हुआ है, एंसेंटर्स हमारे जो पूर्वज होते हैं वो होते हैं, दक्षिण मुखी करके एक दिया जरूर जलाएं। उसके बाद हमारा दीपावली का पर्व आएगा। इस बार दीपावली बृहस्पतिवार को आ रही है, और बृहस्पतिवार, जैसे मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि गुरु बृहस्पति जो है हमारे किसी भी चीज को एनलार्ज करने के देवता है, किसी भी चीज को बढ़ाने के देवता है। और ये अगर डे हम देखें तो ये 5वां दिन आ रहा है, यानी स्थायित्व का 5 नंबर। तो ये दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए। आप इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करें, और माँ लक्ष्मी से आप जो भी मांगना चाहते हैं वो सभी मांगे, जरूर आपका पूर्ण होगा। और इस दिन एक बड़ा सा दीपक जलाएं माँ लक्ष्मी के समक्ष। तेल का दीपक आपको जलाना है, उसमें 2 लौंग जरूर डालें, और वो लौंग आपकी विश मैनिफेस्टेशन लौंग होंगी, उसको डालकर आप रखें। और जो उसका नेक्स्ट डे होता है, हमारा नेक्स्ट डे होता है गोवर्धन। और गोवर्धन को हम सब वैसे तो हम सभी अब मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, सभी के यहाँ फर्श हो गए हैं, बट अगर आ सके, कहीं से मिल सके आपको, तो गाय का गोबर जरूर लेकर आए। उससे छोटा सा प्लेस, एक मार्बल का प्लेस आप बना लें, उसको लीपें और वहां पर झाड़ू जरूर लगाएं। कुछ लोगों के यहाँ गोवर्धन भगवान भी बनाए जाते हैं। अगर आप उस दिन गोवर्धन भगवान को अपने स्वयं अपने हाथों से बनाएं और उसके इर्द गिर्द 7 फेरे लें, तो ऐसा माना जाता है कि आप 7 जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और यदि आप ऐसा ना कर पाए, आपको गोबर नहीं मिल पाता है, तब आप पूरे घर में हल्दी और चंदन को मिलाकर पोछा जरूर लगाएं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डे की, जो है भाई दूज। भाई दूज पर एक कथा प्रचलित है कि इस दिन स्वयं यमराज जो हैं वो अपनी बहन यमुना के घर आए थे। वो हमेशा अपने भाई को बुलाती थी कि भैया मेरे घर जरूर आना, लेकिन यमराज उनके घर कभी नहीं जाते थे। यमराज उनके घर इसलिए नहीं जाते थे कि क्योंकि जिसके घर यमराज जाते हैं उसके यहाँ मृत्यु हो जाती है। यमराज जब भी किसी के यहाँ जाएंगे तो मृत्यु के देवता हैं, ऑब्वियस है, वो किसी न किसी की आत्मा को वहां से लेके जाते हैं। पर एक दिन यम ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ जरूर जाना चाहिए। वो यमराज जी जब यमुना के घर गए, तब यमुना ने को खुश होकर उन्हें, यमुना जी ने उन्हें खाना खिलाया, और यमराज ने खुश होकर कहा कि बहन मांगो, क्या मांगती हो। तब यमराज ने जो यमुना को वरदान दिया वो इस प्रकार था कि जब भी आपका भाई, जो भी इस दिन बहन अपने भाई को खाना खिलाएगी अपने घर, मैं उसको पूरे साल मृत्यु नहीं होने दूंगा, उसकी उसकी रक्षण मेरे हाथों में रहेगी। तो एक आप सभी को ये भी करना है उपाय कि आप अपने भाई, जो भी आपके भाई आते हैं, उन्हें खाना जरूर खिलाएं। अब ये हो गई 5 त्योहारों की बातें। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। दीपावली बृहस्पतिवार को पड़ रही है, और बृहस्पतिवार को जेड प्लांट, जेड एक तरह का प्लांट है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के, से मनी फ्लो का ये काम करता है। अगर बृहस्पतिवार को आप खरीद कर ले आते हैं और इसे अपने नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करें, यदि अपने किसी फ्रेंड को आप गिफ्ट भी देते हैं तब भी आपके लिए मनी फ्लो का ही काम करेगा। या तो आप इसे किसी से गिफ्ट में ले लें, खरीद लाएं, या फिर किसी को दें।
तो तीनों ही सूरतों में ये आपकी मनी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। दूसरा एक क्वेश्चन आया था जॉब से रिलेटेड, ये हमारी जॉब नहीं लग रही है, हम क्या करें। लक्ष्मी पूजन के दिन आपको क्या करना है, सभी को जिनकी जॉब नहीं लग रही है उनको श्री हरि विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम 3 बार पढ़ना है, माता लक्ष्मी के सामने बैठकर। माता लक्ष्मी जो है और श्री गणेश दोनों ही विद्या के देवता हैं। जहां पर विद्या होती है, सरस्वती होती है, वहीं पर लक्ष्मी भी विराजमान रहती है। आपको इस दिन सरस्वती माँ की पूजा करनी है और सरस्वती माँ की मूर्ति लाकर उसे अपने पूर्व दिशा में स्थापित करना है, उसके सामने बैठकर डेली पढ़ना है। और यदि आप पूर्व दिशा में नहीं बैठ सकते तब आपको वो मूर्ति नॉर्थ की तरफ रखनी है। नॉर्थ फेसिंग आपका फेस होना चाहिए। मूर्ति का फेस रहेगा दक्षिण की तरफ और आपका फेस रहेगा नॉर्थ की तरफ। तीसरा एक क्वेश्चन आया था कि घर में हमारे हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है। तो ये हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, इसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ऐसे में आपको क्या करना है कि अपनी मांग का सिंदूर निकालना है और अपने हस्बैंड के फोरहेड पे यहाँ थर्ड आई पर लगाना है। अब समटाइम्स क्या होता है, हमारी आपस में बनती नहीं है तो हम आपस में बात करना बंद कर देते हैं। ऐसे में आप अपने हस्बैंड की फोटो पर भी वो तिलक लगा सकते हैं और आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी जाएगी। अब ये आपको फोन में नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि फोन में सिर्फ आपके हस्बैंड की नहीं और बहुत सारे लोगों के हस्बैंड की भी पिक्चर होती है, तो दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होने की जगह और बहुत सारे लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उससे बचना है। सिर्फ आपके हस्बैंड की फोटो होनी चाहिए। तीसरा क्या करना है हमें, जो भी धन से रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उनको एक श्री यंत्र हमारे पास है, न्यूमरोग्रिड सभी जानते होंगे, दैट इज 4-1। न्यूमरोग्रिड सभी को मालूम है या फिर मैं बताऊं? मैम वी नो इट। ओके, सभी को पता है 492 357 357 816। अभी हमें इसे क्या करना है, हमें इसे उल्टा कर देना है। हमें इसे उल्टा कर देना है 816 357 एंड 492। इसको हमें 108 बार 5 बार से लिखना है, जो शुरू के 3 दिन है, धनतेरस और उसके बाद नरक चतुर्दशी और अमावस्या दीपावली के दिन। तीनों दिन हमें 108 इंटू 5 टाइम्स इसको लिखना है किसी भी नॉर्मल पेपर पर। उसके बाद हमें एक कार्ड शीट लेनी है। कार्ड शीट कुछ इस तरह से होती है, ये ग्रीन है, पिंक, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, किसी भी कलर की चलेगी। और अगर भोजपत्र हो तो भोजपत्र भी बहुत अच्छी बात है। यूजुअली भोजपत्र मिल नहीं पाता, इसीलिए इसका सब्स्टिट्यूट है कि आप कार्ड शीट ले आए। उसके बाद आप उस पर गोल्डन पेन से लिखें ये श्री यंत्र। जब आप इसको 108 इंटू 5 108 इंटू 5 108 इंटू 5 3 दिन कर लेते हैं, उसके बाद एक साफ पेपर पर बनाएं, नीचे अपनी फुलफिलमेंट लिखें, जो भी आप मांगना चाहते हैं उस श्री यंत्र से। गोल्डन कलर के पेन से हो, अगर गोल्डन कलर का पेन नहीं मिल पाता है तब आप रेड या पिंक कलर का पेन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसको फ्रेम कराकर वेस्ट में, अपने घर के वेस्ट की वाली दीवार पर लगा देना है और डेली उसको विजुअलाइज करना है कि मेरी ये विश पूरी हो गई है। और वो विश प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। जैसे कि मैं घर बनाना चाहती हूँ तो मुझे लिखना है आई हैव अ हाउस। जैसे मैं एक बेटा चाहती हूँ, आई हैव अ सन, और वो सन कैसा होगा। और अगर आप मैरिड चाहते हैं तो आई एम मैरिड नाउ, और जो भी हस्बैंड से रिलेटेड क्वालिटीज आपको चाहिए उसमें लिख दीजिए। जिस भी तरह की क्वालिटीज आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। इंग्लिश ना सही हिंदी में लिख दीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास 10,000 रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, जो भी फुलफिलमेंट आप चाहते हैं उस समय लिख दीजिए। क्लियर? फिर आपको क्या करना है, सोनू जी कुछ पूछ रहे थे। वो अगर जो हम लिख रहे हैं तो उसमें एक ही में विश लिखने से होगा या दोनों के लिए अलग अलग पेपर्स बनाने हैं?
एक ही में लिख लो। पहले छोटा सा षड्यंत्र बनाना इधर, ठीक है, 108 इंटू 8 बार लेके इधर बनाना, यहाँ बहुत सारी विश लिख देना। पर अगर जितनी कम विशेष होंगी, अगर 3 4 5 होंगी तो भगवान को देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कम विशेष होती हैं तो। अदरवाइज भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे विशेष हैं। 1 to 1 to 1 करके आप करो ये इसको, ठीक है। फिर मैं अब आपको एक और उपाय बताना चाहती हूँ। ये नोट आप ले लेंगे, करेंसी नोट कोई भी इस तरह का, और इस पे 5 लाइन्स बनाएंगे सिनेमन ऑयल से। सिनेमन ऑयल ऐसा होता है, किसी भी क्वालिटीज का ले लीजिए, लाइन खींचिए, उसके बाद सिनेमन जब आप छिड़कते हैं, दीपावली पूजा वाले दिन ये करना है, तब आप अपनी मैनिफेस्टेशन विश जो भी है वो बोलते हुए उस पर 5 बार क्रॉस करेंगे। उसके बाद इस नोट को अपनी तरफ ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक बार फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करना है, और उसके बाद इसको ऐसे ही आप अपने वॉलेट में प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद आप इसको कभी खोल के नहीं देखेंगे, कभी इसको खर्च भी नहीं करना है, और ये हमेशा आपकी जो पर्स है, आपका जो वॉलेट है, उसमें एनर्जी क्रिएट करता रहेगा मनी की। अगर आपके पास सिनेमन ऑयल या सिनेमन नहीं है, सिनेमन दालचीनी को कहते हैं, अगर नहीं है तो आप इसमें भीमसेनी कपूर रख सकते हैं यहाँ पर बीच में, और फिर फोल्ड करने का तरीका वही रहेगा। इसको अपनी तरफ फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब होगा क्या कि आपका भीमसेनी कपूर उड़ जाएगा। बट ये क्रिएट इस तरह से मैजिक करता है कि आपकी लाइफ में मनी आने लगती है, अनएक्सपेक्टेड वे से मनी आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लॉटरी लग जाएगी, आपको रोड पे पड़ी हुई मिलेगी। आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। भगवान सिर्फ आपको आपकी विशेष पूरी करने के लिए तरीके देता है, कार्य कर्म आपको स्वयं करना है, ठीक है। जब आपका ये भीमसेनी कपूर उड़ जाता है तब आपको खुद ही पता चल जाएगा, इसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तब आपको क्या करना है, हर फ्राइडे को इसमें दोबारा से कपूर रख देना है, और जब खत्म हो जाए तब फिर से इसको फोल्ड करके रख देना है। लेकिन इसको भी खर्च नहीं करना है। करेंसी नोट कोई भी चलेगा, किसी भी डायमेंशन का, डॉलर हो, नोट हो, रुपी हो, और जरूरी नहीं है कि 100 रुपी हो या 500 ही हो। 2 रुपीज से लेकर आप जो भी डायमेंशन के साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे धन पोटली की। धन पोटली जो है वो कैसे बनानी है, सभी लोग कंफ्यूज हैं। बहुत लोग इसकी रेमेडीज दे रहे हैं कि 33 तरह का कुछ सामान इसमें रखिए, आप हमसे मंगा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल एक श्रेय यंत्र लेकर आइए 4x4 का। उसके बाद इसमें 9 तेज पत्ता रखिए, 3 लौंग रखिए, और 9 हल्दी की गांठ रखिए। सिट्रिन एक इस तरह का ये सिट्रिन है, ठीक है। थोड़ा बड़ा है मेरा, आप थोड़ा छोटा रखें, जिस भी तरह की आपकी जो मनी बॉक्स है उसके हिसाब से। ये पायलाइट है, ये ग्रीन एवेंचुरियन है, ठीक है, और रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स हमेशा पेयर्स में रखिए। ये 4 आपको क्रिस्टल्स लगेंगे, प्लस उसमें आप अपनी विश जो भी आपको चाहिए वो लिख कर डालें। एक पर्ची को अपनी तरफ फोल्ड करें, लिख लें पहले उसमें, और फिर उसको फोल्ड कर दें। और जब फिर आपको एक रेड कलर का कपड़ा लेना है, या रेड कलर की एक पोटली बना लेनी है, एक इस तरह की कसने वाली पोटली। उसमें ये पत्ते एक एक करके डालिए, पहले लिखिए, बोलिए, या फिर अंदर मन में अपने, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः, फिर नारायण को नमस्कार कीजिए। और इस तरह जब आप 3-3 करके ये प्रोडक्ट डालते हैं, उसके बाद उसको ऐसे टाइट बंद करके और हमेशा के लिए अपने मनी बॉक्स में प्लेस कर दें। उसके बाद आपको ये कभी खोलना नहीं है। अगर ये खुलेगा तो नेक्स्ट धनतेरस वाले दिन ही खुलेगा, और उसके बाद इसका सामान सारा आप बरी कर देंगे। सामान बरी कौन सा करना है, सामान बरी वो करना है जो रिप्लेस होने वाला है, यानी तेज पत्ता, लौंग, इलायची, और जो भी क्रिस्टल्स हैं वो दोबारा रीयूज हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको बरी करने के लिए जरूरी नहीं है किसी सुनसान जगह पर जाएं, अपने घर के जो पौधे होते हैं उसमें भी कर सकते हैं, गार्डन में कर सकते हैं, लेकिन गार्डन में वहां जहां आपका पैर ना पड़े, क्लियर। उसके बाद जो आपको एक डेली
जेंट्स के लिए है ये, इसमें आपको क्या करना है कि आपको डेली अपने घर में इन 5 दिनों पोछा लगाना है नमक से, क्योंकि आप घर के मालिक हैं। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी समुद्र मंथन की, उसी तरह से एक और कथा है जब श्री हरि विष्णु, एक समय की बात है त्रेता युग से भी पहले की, जब श्री विष्णु एक बार अदृश्य हो गए थे, तब श्री लक्ष्मी जी उनको ढूंढते हुए निकली और उन्हें पता चला कि उनके जो ब्रदर हैं, उनके जो भाई हैं हिरण्यकश्यपु, उन्होंने इनको किडनैप कर लिया है श्री हरि को और उनसे अपने घर का कार्य करा रहे हैं। तब वहां श्री लक्ष्मी पहुंची और उन्हें बहुत ही बुरा लगा। तब उन्होंने सभी पुरुषों के लिए ये एक जो टेक्निक है वो छोड़ी, एक जो रिचुअल है वो छोड़ा कि जिस दिन इन 5 दिन, जिस दिन श्री हरि और श्री लक्ष्मी दोनों का मिलन हुआ, उस दिन जो भी व्यक्ति अपने घर में स्वयं घर का मालिक पोछा लगाए तो वो उनके घर प्रसन्नता से आएंगी। उस समय फिर लक्ष्मी वहीं पर रुक गई जब श्री हरि पोछा लगा रहे थे, मॉपिंग कर रहे थे, और उसके बाद वो एकादशी वाले दिन वहां से आई वापस श्री हरि के साथ अपने देवलोक आई। और इसी समय जो लेडीज हैं उनके लिए भी एक रिचुअल है कि वो सभी अपने हस्बैंड के पैर दबाएं, घुटनों से नीचे का जो एरिया है शुक्र, उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं। ये 5 दिन करके देखिए, अगर कंटिन्यू करना चाहे तो पूरे साल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मेरे रिचुअल्स यहाँ खत्म होते हैं। इसके साथ ही साथ अब मैं हीलर्स को कहूंगी कि आप हीलिंग देते हैं, सभी लोग ज्यादातर हम हीलर से जुड़े हैं। एक दूसरे की प्रोटेक्शन तो हम कर देते हैं, हम दूसरे की रेकी हीलिंग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते। हमें बहुत सारे कष्ट हो जाते हैं, फिर हमें भी किसी से हीलिंग लेनी पड़ती है। तब आप क्या करें कि प्रोटेक्शन जरूर लें इस दिन। अब हमेशा हमेशा अपने साथ ये 5 दिन आपको ब्लैक टर्मलाइन कैरी करें, चाहे तो उसे ब्रेसलेट पहने या फिर एक रो पत्थर में यूज करें, जैसे मैं रो पत्थर रखती हूँ। प्लस आप इस तरह की कुछ बॉटल्स है, इसमें इन्फ्यूज वाटर है ये सारा और क्रिस्टल्स भरा हुआ है। इस तरह की बॉटल्स का पानी रोज इंटेक भी करें तो आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है। अपना ध्यान पूरा रखें। और इसी के साथ अब मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम किचन भी दिखाने वाले थे कुछ आप? या ये एक्चुअली ये किचन है, इसमें कुछ मनी नंबर्स लिखे हुए हैं और ये मैनिफेस्टेशन सिंबल बना हुआ है। इस तरह के जब आप अपने साथ कैरी करते हैं सिंबल्स, तो ये सिंबल्स ऑटोमेटिकली आपको मनी क्रिएट कराते हैं। क्योंकि ये किचन है, मैं खुद भी यूज करती हूँ। किचन आपके हाथ में हमेशा रहती है। स्कूटी की चाबी हो गई, आपके घर की चाबी हो गई, तिजोरी की चाबी हो गई। तिजोरी को इतना बड़ा लॉकर नहीं है, मेरे पास भी छोटा सा बॉक्स है, मनी बॉक्स। उसकी चाबी जब आपके पास रहती है तो ये आपको हमेशा दिखती रहेगी आपके हाथ में। जब भी आप स्कूटी स्टार्ट करते हैं तभी आपको दिखेगी, तभी ये नंबर्स आपके सामने दिखेंगे और घूमते रहेंगे। इसमें क्या होता है कि आप मनी को क्रिएट कर रहे हैं। फिर ये अट्रैक्ट करते हैं। जब आप किसी भी चीज को बार बार देखते हैं तो वो हमारा सबकॉन्शियस वैसे रिएक्ट करता है, और जब वो रिएक्ट करता है तब आपको मनी क्रिएट करने के साधन जो प्राप्त होते हैं। अब जब बात हुई है मनी की और मैम ने पूछा कि ग्रीन एवेंचुरियन इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, मेरे पास ये कीचेन में है, मैं इसको कीचेन की तरह यूज कर सकती हूँ। इसको आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, अपने मनी बॉक्स में, या जहां आप मनी रखते हैं ज्वेलरी बॉक्स वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जहां बैठते हैं वहां पर रखें। ग्रीन एवेंचुरियन की जो सबसे अच्छी खासियत है, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बोल नहीं पाते हैं, लोगों को सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इस क्रिस्टल की सबसे अच्छी खासियत है कि आपको वो करेज देता है। जब आप इसको ऐसे कैरी करके लेके जाएंगे कहीं इंटरव्यू में भी, आपने पॉकेट में डाला होगा, तब आपका ऑटोमेटिकली जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। दूसरा, अभी स्टूडेंट्स के लिए मेरे को एक याद आ गया रिचुअल। आपको क्या करना है कि 11 गोमती चक्र लेने हैं और उनको श्री हरि विष्णु के सामने रखना है, और उसके बाद श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्रनाम जो है 5 बार पढ़ना है। दोनों 5 बार श्री सूक्त और 5 बार विष्णु सहस्त्रनाम। इसको पढ़ने के बाद आप उन 11 जो मंत्र अभिमंत्रित गोमती चक्र हैं
उनको अपने स्टडी टेबल के राइट साइड पे रख देंगे। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो बच्चे कई बार पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं या उन्हें चीजें समझ नहीं आती हैं, वो उन्हें समझ आने लगता है। अपने वॉलेट में तुलसी दल जरूर प्लेस करें। इसको हर शुक्रवार को आपको करना है। आज ना तोड़े क्योंकि आज एकादशी है, आज के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित है। ठीक है, ये सभी हो गए हैं। अभी अगर आपको ये सब इजीली मिल जाता है देन ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलता है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं किसी के तो अब आप पूछ सकते हैं, कुछ मेरे से छूट गया हो जो मैं ना बता पाई हूँ। आपका मग दिखाइए ना मैम। एक्चुअली मग जो है ये मैं पर्सनल यूज करती हूँ, ये मनी मग इसको कहते हैं। ठीक है, इस पे मनी नंबर्स डले हुए हैं और ये एनर्जी जो है नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन का है, और ये मनी क्रिएट का या फिर मेरे बिजनेस फ्लो का है। और आप जो इस तरह के छोटे छोटे सिंबल्स जो यूज करते हैं अपने आसपास, तब ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है मैजिक। आप मैजिक में बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन भगवान में क्रिएट करते हैं। और मैं तो साइंस में बिलीव करती हूँ। देखिए, मैं जो ज्योतिष है वो उसको भी एक साइंस ही मानती हूँ, न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो साइंस, और हर चीज को साइंस से ही जोड़ती हूँ। ये साइंस है। हमारा जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है वो दोनों जुड़े हुए हैं। कॉन्शियस माइंड जो मैं आपको आज बता रही हूँ, अभी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉन्शियस माइंड। लेकिन ये बातें मेरे को हमेशा से पता थी, या कभी मैंने सुनी या समझी या जानी कहीं से, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा राइट साइड होता है और कॉन्शियस माइंड हमारा लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड हमारा जब ही काम करता है जब हम बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड यानी राइट साइड हमारा हमेशा काम करता है, इवन हम सोते होते हैं तब भी। इसीलिए हमें ज्यादातर कार्य अपने लेफ्ट हैंड से करने चाहिए, जिससे हमारा राइट साइड एक्टिवेट रहे। और राइट और लेफ्ट की बात करते हुए मुझे एक और बात याद आ गई, मनी रिलेशनशिप। मनी की यहाँ बात होती है। लक्ष्मी को हम सब ज्यादातर मनी से ही जोड़ते हैं, पर लक्ष्मी 8 तरह की होती है। धन लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, गज लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी। ये 8 लक्ष्मी हमारे पास हुई। आठों की आठों लक्ष्मियां हमें प्राप्त होनी चाहिए। केवल चल संपत्ति को हम लक्ष्मी मान लेते हैं। हम अक्सर बोलते हैं कि सॉरी हम अक्सर बोलते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, आज मेरा बहुत नुकसान हो गया, मुझे बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है, मेरे पास तो स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे हैं। इस तरह के शब्द जब हम बोलते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो रहे होते हैं। और भगवान हमें सिर्फ वही देता है जो वो सुनता है, जो वो चाहता है, जो हम उससे मांगते हैं। इसीलिए आप इस तरह के शब्दों का उपयोग करना बंद करें। मनी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएं। आपका आवाज कभी भी नहीं रहे हैं। आपका आवाज नहीं आ रहे हैं मैडम। एक मिनट, मैडम क्या आपका सभी को आवाज आवाज? नहीं आ रहे हैं। एक आ रहा मिनट, है, एक आ रहा मिनट। है, आ रहा आप है। रमेश जी, आप अगर उनको आपको उनको प्रॉब्लम है, जी उनको रमेश जी, प्रॉब्लम है। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। ओके, हाँ, तो मैं आपको यहाँ बता रही थी मनी के साथ रिलेशनशिप। मनी के साथ रिलेशनशिप आप इस तरह से बना सकते हैं कि कभी भी मनी की अवहेलना ना करें। जब भी किसी को पैसा हम देते हैं तो कई बार होता है कि हम किसी को पैसा देना नहीं चाहते। होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। बट आप उसको एक अच्छे भाव से दें। और जब भी किसी को पैसा देते हैं तब इस हाथ से दें, राइट हैंड से, और ले तो लेफ्ट हैंड से लें। क्योंकि राइट साइड जो है हमारा मस्कुलिन साइड है, वो सिर्फ देना चाहता है, और राइट साइड जो है वो सॉरी लेफ्ट साइड जो है वो हमारा रिसीवर साइड है। इसलिए हम सारे रिचुअल्स, जिस भी तरह की रेमेडीज कराते हैं, वो लेफ्ट हैंड के साथ कराते हैं। आप सभी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो हम जो सारी रेमेडी इसीलिए लेफ्ट साइड कराते हैं क्योंकि ये हमारा रिसीवर साइड है, ये जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है चीजों को। इसीलिए आप एक्सेप्ट कीजिए लेफ्ट साइड से और दीजिए राइट साइड से। इसलिए कहा जाता है कि किसी को दान देते समय ऐसा दान दीजिए कि अगर दाएं से दिया तो बाएं को पता ना चले। ऐसा ही कहा जाता है अक्सर। कहावतें केवल ऐसे ही नहीं बनी, इनका कुछ ना कुछ कार्य, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट होता ही है।
दूसरा, हस्बैंड जो है वो सभी अपने वाइफ को अपना वॉलेट दें। अभी कुछ हस्बैंड्स बोलेंगे कि अब हम अगर वाइफ को अपना वॉलेट दे देते हैं तो वो मनी वहां से चोरी कर लेती है, बट ये एक अच्छा सगुन होता है। अगर आपकी वाइफ आपके पॉकेट से मनी चुराती है, दैट डजंट मीन कि आपकी पूरी तनख्वाह ही उड़ा दी उन्होंने, बट अगर वो छोटी सी मनी यहाँ से चुराती है तो ये एक अच्छा साइन है, आपके पास शुक्र और अच्छा होगा आपका। प्लस आप अपनी वाइफ को पूरी तनख्वाह उसको हाथ में दें उसके, और पूरी रात उसको रखने दें, नेक्स्ट डे चाहे ले लें, ठीक है, क्योंकि वो आपके घर का धन लक्ष्मी है, आपकी ग्रह लक्ष्मी है। लेकिन जब भी आप पर्स को रात को रखते हैं तो अपने सिरहाने रख कर ना सोएं। अगर आप मनी को, पैसे को, धन को अपने पैसों सर के नीचे रख के सोते हैं, दैट मीन्स आप धन की अवहेलना कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। तीसरा, पुरुषों में बहुत गंदी आदत होती है, पैसा निकालते हुए यदि वो जमीन पर बैठे हैं तो पर्स नीचे ही रख देते हैं। कभी भी पर्स को नीचे ना रखें, अपनी गोद में रखें, लेफ्ट साइड में रखें, राइट साइड में ना रखें। लेफ्ट साइड में जब आप रखते हैं तो वो आपकी वामांगी होती है, और हर पुरुष जो है वो नारायण का ही स्वरूप है, और जो नारायण है उसकी वामांगी है, इसीलिए आप लेफ्ट साइड रखें। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप मनी के साथ करें तो ये आपको मनी और अच्छे तरह से आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब भी किसी को पैसा दें या पैसा लें, तब कुछ नंबर्स हैं 2918 708 और 1616, इनमें से किसी भी नंबर्स को, और 808 आप चैंट करें, आप बोलें। जैसे आप मुझे पैसा अभी दे रहे हैं, कभी आप 708 या 1616 बोलें। अपने लॉकर का नंबर 1616 रख सकते हैं, अपने जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड्स है, उनका नंबर रख सकते हैं। इस तरह से क्या होगा है कि ये नंबर्स आपके आसपास घूमते रहेंगे, और जब सारे दिन आपके आसपास वही नंबर्स घूमते रहेंगे तब आपको वही एनर्जी क्रिएट करने में फायदा होगा। तब आपको कुछ भी नहीं करना है, अपना एटीएम का पिन जाकर चेंज कीजिए, और जब भी एटीएम से पैसा निकालते हैं या अपने पेटीएम, हाँ, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक जो हम पेटीएम, गूगल पे, इन सब में भी पासवर्ड है, वो भी इसी तरह के नंबर्स आप क्रिएट करें। तो जब भी आप किसी को पैसा देते हैं तब भी आप राइट हैंड में मोबाइल रखें और उससे पेमेंट करें, और अगर किसी को आया है तो चेक कर रहे हैं, कई बार नहीं होता है लेफ्ट हैंड में, दैट्स ओके, आप राइट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमारी बात हो गई मनी की, मनी रिलेशनशिप की, और हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं सभी की लगभग हमने बात कर ली है। अगर मुझसे कुछ छूट गया है और आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आई एम रेडी फॉर द आंसर्स। मैम, बोलिए। पीतल अच्छा होता है यूज करने के लिए पूजा में, कि तांबा अच्छा होता है? तांबा यूज कीजिए, पीतल नहीं। पीतल के केवल और केवल आप दीपक यूज करें, मिट्टी के दीपक बहुत अच्छे होते हैं। चांदी का दीपक आप यूज कर सकते हैं लक्ष्मी पूजा में। मैम जी, मैम मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, तो दैट्स वेरी लेफ्टीज गुड। के लिए लेफ्टीज के लिए भी वही रूल है क्या? हाँ, गिविंग जो है लेफ्ट, गिविंग जो बिल्कुल। है, अच्छा, क्योंकि कई मनीषा बार जी, ऐसा स्विच, हाँ बोलिए, आप बोलिए, पहले क्वेश्चन पूरा कीजिए। मैम मनीषा जी का क्वेश्चन पहले पूरा ले लेते हैं। मनीषा जी लेफ्ट हैंड है और वो लेफ्टी है, वो उनका क्वेश्चन था शायद ये कि मैं किस हाथ से पैसा दूं, तो वही रहेगा कि आपको राइट हैंड से देना है और लेफ्ट हैंड से लेना है। ओके मनीषा जी, अब आप बोलिए मैम। मैम हमें आपका नंबर चाहिए। ओके, मेरा नंबर है 9560510199। मैम मैम रिपीट। ओके, 9560510199। या फिर आप जब मुझसे जुड़े होंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ही जुड़े हैं, वहां पर भी मेरा नंबर होगा, मैं एडमिन हूँ, आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके मैम। ओके, ही बैठना है। राइट साइड मदर का साइड होता है। और जब इसी बात से मुझे एक और बात याद आ गई, हम अक्सर क्या करते हैं लक्ष्मी गणेश पूजा में, जो गलती करते हैं वह यह है कि लक्ष्मी जी के
राइट साइड में गणेश जी को बिठा देते हैं, जो सबसे ज्यादा गलत है। लक्ष्मी जी गणेश जी की माता है, दत्तक पुत्र हैं गणेश जी, इसीलिए वो उनके वाम अंग में विराजते हैं, यानी उन लक्ष्मी जी जो हैं वो राइट साइड रहेंगी और गणेश जी लेफ्ट साइड रहेंगे। हमेशा याद रखिए, यदि किसी के यहाँ देखें कि गलत तरीके से उन्होंने रखा हुआ है, तब भी वहां ठीक कर आप रख दें। एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो मैम मैम, डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी मनीषा। मनीषा जी, जी हाँ, बोलिए। वही मेरा लेफ्ट और राइट हैंड का था। कुछ स्विच वर्ड्स वगैरह जैसे लिखने होते हैं या तो उस टाइम पे लेफ्ट हैंड में लिखना चाहिए मुझे कि राइट हैंड में? क्योंकि जनरली सब लोग राइट में लिखते हैं, रिसीविंग हैंड बोल के। नो और नो, लेफ्ट में लिखते हैं, सब लोग लेफ्ट में लेफ्ट में लिखते हैं। लिखते हैं। हाँ, सब देखिए लोग लेफ्ट देखिए लिखते हैं। देखिए मनीषा जी, आई हम्म मैं बताती हूँ एक फ्रेंड, ये जो एरिया है हमारा यहाँ बीच में, ठीक है, हम्म। जैसे सुषुम्ना होती है यहाँ पर हमारी, यहाँ अच्छा ईड़ा होती है और यहाँ पिंगला होती है, ठीक है। ईड़ा जो होती है राइट साइड है हमारा, सूर्य नाड़ी, अच्छा। और पिंगला हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है, चंद्र अच्छा। नाड़ी। हमेशा चेक करेंगे आप, तो ये सभी में, पुरुष हो या स्त्री, दोनों ही 50% नर है और 50% नारायणी है, हम्म ठीक है। आप भी में भी मेल और फीमेल दोनों हैं, और आपके हस्बैंड में भी मेल और फीमेल दोनों हैं। बट जी। होता क्या है कि लेडीज का फेमिनाइन एरिया ज्यादा एक्टिव होता है और जेंट्स का मस्कुलाइन एरिया ज्यादा, ठीक है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ऐसे काम करते हैं। तो वही रहेगा ना, जो यूनिवर्सल थॉट है वो तो आपको चेंज नहीं कर सकते आप, बट ओके। आप में कुछ इनबिल्ड क्वालिटीज ये होंगी कि आप चीजें बहुत अच्छी तरह से क्रिएटिव तरीके से पकड़ती होंगी। बचपन से कुछ क्रिएटिव करना, कुछ लॉजिकल चीजें होंगी आप में करने की। मैथ्स बहुत अच्छा होगा आपका, हम्म तो मैथ्स ये तो चीजें अच्छा नहीं इनबिल्ड है पे। तो रीजन। कैलकुलेशंस अच्छी होंगी, हाँ हाँ। ओके। क्विक विटेड होंगी, बहुत जल्दी चीजें समझती होंगी, पलट कर यस जवाब बहुत यस। अच्छा देती होंगी, जी जी जी। ठीक है ठीक है। ओके, जी। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? और किसी का मैं कोई क्वेश्चन है क्या? जी मैम हिमांशु ही है। जी हिमांशु जी। आ, ये जो दिवाली का रिचुअल है, हम्म तो मेरे पास तो स्टोन्स है सभी, ग्रीन एवेंचुरिन है, राइट, जी सिट्रीन है, पाइराइट है, सब है। तो क्या मुझे वो परमानेंट अंदर ही रख देने हैं वो बाद में? हाँ जी क्योंकि जी। मैं बाद में रिचुअल करता, मैं मेरी जो 7 चक्र हीलिंग और ये सब करता हूँ, तो उसमें मुझे ये सब चाहिए। तो क्या मैं अलग से मंगाऊं और वो रखूं अंदर? बिल्कुल, आप तीनों अगर आप हीलिंग करते हैं किसी की, उसके लिए अलग स्टोन मंगाइए। अच्छा, आपके जो धन पोटली में रखे जाएंगे दैट इज अनदर, और जो ओके, आप अपनी खुद की हीलिंग करते हैं उसके लिए अच्छा, अलग। ओके मैं ओके आपको दिखा देती हूँ, देखिए मेरा खुद का पर्सनल है ये सब, मैं ये अपने साथ कैरी करती हूँ अपने ओके। जो मेरा पर्स है उसमें। ब्लैक टर्मेलाइन हाँ, मेरा या, पर्सनल, स्टोन्स हमेशा हमारे पर्सनल होते हैं। ये कुछ स्टोन है जो मैंने धन वर्षा पोटली बनाकर ऑलरेडी अपनी शरद पूर्णिमा को रख दी है, अब उसे मैं कभी खोलूंगी नहीं। वो पोटली अच्छा, गांठ मारकर मैंने रखी है, ओके, उसको मैं नेक्स्ट शरद पूर्णिमा पर ही खोलूंगी। अच्छा, और ये मेरे पर्सनल है जो मेरे पर्स में मैं कैरी करती हूँ हमेशा, ओके, ये मेरी राइट, प्रोटेक्शन के लिए है। अब मैं हीलिंग जिससे देती हूँ वो अलग है। ओके, ये हमेशा हर व्यक्ति, आप सभी हीलर्स हैं, मे भी आने वाले हीलर्स हैं, हमें हमेशा अपने पर्सनल अलग रखने चाहिए। मेरी एनर्जी अलग है, और जब मैं किसी और को एनर्जी दे रही हूँ तो वो एक हीलिंग एनर्जी अलग है। उसकी बैड एनर्जी भी मुझे मिलनी चाहिए ना, ऑब्वियस मिलेंगी। अगर मैं आपको हीलिंग दे रही हूँ तो आपकी जो बैड एनर्जीज हैं वो मुझे अटैक करेंगी, मेरी तबीयत खराब होगी, तो मुझे मेरी प्रोटेक्शन करनी है। पहली प्रोटेक्शन मेरी, उसके बाद की तो मैं आपको हीलिंग दे पाऊंगी। ठीक है हिमांशु राइट, जी? राइट, ओके, तो आप 2 एक्स्ट्रा और मंगा लीजिए, एक ऑफिस के लिए और अच्छा, एक अपने पर्सनल। अपने पर्सनल से आप किसी और को कभी हीलिंग नहीं करेंगे, अपने ओके, आप को हील करेंगे। ठीक है जी, ठीक ठीक है है, सर? समझ गया, जी। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है या फिर वर्कशॉप बाइंड अप करें? इसका रिकॉर्डिंग मिल थैंक यू सकता मैम। है?
हाँ जी, इसका रिकॉर्डिंग क्योंकि मिलेगा। थोड़ा सा फास्ट चला गया तो सॉरी सॉरी। इतना नहीं, ऐसे कुछ नहीं, आपकी स्पीड सही थी, लेकिन हमारा जी ग्रास्पिंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है इट्स ना कि ओके भाई सर, इतना मैं सा जी रिकॉर्डिंग दूंगी। या अदरवाइज मैं आपको एक पर्सनली भी बता देती हूँ, आप इस तरह के जो रॉ मटेरियल है वो यूज ना करके सेलेनाइट क्यूब्स आती हैं हाँ एक्सेलेंट वो मंगाइए अपनी हीलिंग के लिए, जब आप खुद को हील करते हैं। और अच्छा उसको पर्सनली अपने साथ कैरी करें पॉकेट में, इतनी इतनी सी होती है, पॉकेट अच्छा में आप कैरी करें तो वो आपका पर्सनल हीलिंग। आप ब्रेसलेट भी कैरी करें और वो भी कैरी करें, दोनों हमेशा पॉकेट में। आप तो जेंट्स हैं तो ऑब्वियस वास्तु वगैरह के भी जाते ही होंगे, सभी हाँ लोग जेंट्स जाते ही हैं। वहां की जो बैड एनर्जी है वो आपको अटैक ना करे, तो ओके साथ के साथ क्लियर हो जाए इसके लिए। जी मैम जी सोनू जी। मैंने ना यूट्यूब पे एक संत का वीडियो देखा था जिन्होंने गुरुवार के लिए एक रेमेडी बताई थी कि जिसको मतलब ज्वेलरीज कैरी करने का बहुत शौक होता है तो वो गुरुवार को कुछ रेमेडी स्टार्ट करनी थी। मुझे लगा कि मैं गुरुवार को दिवाली पड़ रही है तो दिवाली को स्टार्ट कर लूं, लेकिन दिवाली को मावस भी है, मावस को ही दिवाली होती है, अपन उस दिन कर सकते हैं कि से तो दिवाली इतनी ऑस्पिशियस होती है। एक्चुअली अमावस्या को हम कोई भी रिचुअल नहीं करते हैं, बट क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है, हम्म, ठीक है, स्वाति नक्षत्र में चंद्र जा रहे हैं, चंद्र के नक्षत्र में स्वाति नक्षत्र पड़ता है और सूर्य भी अपने मित्र राशि में। ये सबसे ज्यादा पूरे साल का अमावस्या होते हुए भी सबसे अच्छा मुहूर्त इसको माना जाता है। जी सभी तरह थैंक यू। के अच्छे और बुरे कार्य इस समय होते हैं। जी अच्छा थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? Ma'am, I just like to say thank you and happy Diwali, ma'am. आपको भी बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं। यू मैम। Yeah. जी Thank you, थैंक ma'am. यू दिवाली। जुड़ने के लिए। हैप्पी दिवाली। आप दिवाली। थैंक यू बेबी, यू आर सो क्यूट। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक छोटा बच्चा भी हमें सुन रहा है। आप कितने क्यूट हो आप। क्या नाम है आपका? यशवी। यशवी। यशस्वी भव। सी इज सो क्यूट। हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली मैम। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। 5 दिवस आपके बहुत अच्छे जाएं। और एक बात मैं बताना भूल गई, आज जो है रंभा एकादशी है। रंभा एकादशी को आप सभी डीक्लटरिंग कर लें अपने सारे घर की, जितना भी आप अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। लगभग सफाइयां सभी के घर में हो गई होंगी, फिर भी एक बार ऑर्गेनाइज कर लें आज, क्योंकि अगले 5 दिनों तक आपको डीक्लटरिंग नहीं करनी है। थैंक यू मैम, इसी के बहुत साथ इंफॉर्मेटिव था आपके आज की क्लास मैम। थैंक यू सो मच। अगली बार भी हम जुड़ेंगे, और जब भी जुड़ेंगे आई इन्फॉर्म, आप उसी ग्रुप में बने रहिए। Yes. और आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, नव संवत्सर की शुभकामनाएं। आप सभी के घर में लक्ष्मी जी विराजें अपने 8 रूपों के साथ। आप सभी के घर में प्रोस्पेरिटी हो, इसी आशा के साथ हम ये वर्कशॉप यहीं खत्म करते हैं। Thank you. फिर मिलते रहेंगे। हैप्पी दिवाली। Happy सभी शुभ दिवाली। बाय डियर, हैप्पी दिवाली।